स्टूडेंट, आज हम देखते हैं ये हमने पिछली वाली जो शीट है उसी को ओपन किया हुआ है जिस पे मैंने पिछली क्लास में क्लास 11 में काम कराया था। वही शीट मेरे पास ओपन है, लेकिन इसके ऊपर अब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं जो फंक्शंस मैंने अभी आपको पार्ट 1 क्लास नंबर 12 के पार्ट 1 में बताया। सबसे पहले यहाँ पर हम इस शीट के ऊपर अगर डेट डालना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा DATE डेट। एक सिंपल फंक्शन यूज़ किया, मैंने कहा इजिकल टू टूडे, 2DAY डे, टूडे, और ये मैंने यहाँ पर लिखा। आप वॉल से देख सकते हैं कि इक्वल से मैंने साइन स्टार्ट किया, टूडे लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फंक्शन एंटर किया, यहाँ आज की तारीख आ गई। अब इस तारीख के अंदर जो आप देख रहे हैं ये पहले जो है वो मंथ है, फिर डे है, फिर उसके बाद ईयर है। आप इसकी फॉर्मेट तब्दील करना चाहते हैं, तवज्जो से देखिएगा। राइट क्लिक किया आपने, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से सेल फॉर्मेट में गए। सेल फॉर्मेट में जाने के बाद आपके पास एक विंडो आ जाएगी। इस विंडो के अंदर डेट फॉर्मेट है। आपने कहा कि मुझे ये वाली फॉर्मेट चाहिए, या फिर आपको इसमें से और कोई फॉर्मेट आपको अच्छी लगती है, आपने कहा मुझे ये फॉर्मेट चाहिए और इसको आपने यहाँ से ओके कर दिया तो ये फॉर्मेट तब्दील हो गई। आपके सामने ये डेट आ गई और यहाँ आया है ये सिस्टम से डेट। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप चाहते हैं टाइम लेके आना तो टाइम के लिए आपने सिर्फ टाइम चाहिए, आपने लिखा नाउ। लेकिन जैसे ही आप नाउ लिखेंगे, नाउ भी मैंने फंक्शन लिखवाया है जो करंट डेट एंड टाइम दोनों को लेके आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आगे आपके सामने ये इस तरह से कभी भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू की जो लेंथ है वो ज़्यादा है जो यहाँ पर नहीं आ रही। तो आप इसको या तो साइज़ इंक्रीज़ कर सकते थे या फिर आपने इस फंक्शन को अगेन थोड़ा सा आगे कर लें। वैसे वहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करते तब भी ये दिख जाता है। ये आपके सामने। अब आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रही है, फंक्शन लगाया है आपने नाउ का। आपने यहाँ से राइट क्लिक किया, वही सेल फॉर्मेट में गए। सेल फॉर्मेट में जाने के बाद आपने कहा मुझे टाइम चाहिए, आवर्स, मिनट, सेकंड, AM PM भी अगर देखना है, ये फॉर्मेट आपने ली, ओके कर दी। ये आपके पास देखें कि टाइम आपके पास आ रहा है कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये सिस्टम की टाइमिंग यहाँ पर है। तो मैंने इसको यहाँ पर रखा। रखने के बाद मैंने इसको राइट अलाइनमेंट कर दी, यहाँ से मैंने इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दी, और यहाँ से मैंने इसको इसी तरीके से छोड़ दिया। ये आपके सामने डेट और टाइम आ गया। पहला यहाँ पे जो फंक्शन मैंने यूज़ किया ये टुडे है, ये आपके सामने। दूसरा यहाँ पे जो किया वो नाउ यूज़ किया और ये मेरे सामने आपके आ रहा है। अगला मैंने यहाँ पर किया कि यहाँ पर मैंने अमाउंट के अंदर पहले मैंने जो यूज़ किया था वो फर्स्ट वैल्यू से सेकेंड वैल्यू माइनस की थी। तो अब मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा टोटल, AMOUNT, अमाउंट, RS, रुपीज़ के अंदर जो है वो टोटल अमाउंट। अब मुझे यहाँ पर टोटल अमाउंट, इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया, यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब मुझे इसका यहाँ से टोटल चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने आपको बताया था कि सम का एक फंक्शन हमारे पास मौजूद है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इक्वल टू हमने लगाया SUM सम। ये सम का हमारे पास सम इफ आ गया और दीगर इससे रिलेटेड आ गई। ये हमारे पास सम का फंक्शन एक्टिव हो गया, ओपन किया। सबसे पहले हमने फर्स्ट सेल एड्रेस यानी इस जगह का एड्रेस हमने लिखना है। इस जगह का एड्रेस यहाँ से आया E और यहाँ से 4, यानी कॉलम नंबर E और रो नंबर 4। मैंने लिखा E4 से कहाँ तक हमें जाना है, कॉलम सेम है E और 8 तक। हमने E4 कॉलन E8 हमने इसकी रेंज दे दी, एंटर किया और आपके सामने ये टोटल आ गया इस पूरी रेंज का। अब अगर आप इसको यहाँ से कलर आपने फिल कर दिया, ब्लॉक बना दिया कि ये जो है वो टोटल अमाउंट आपके सामने है। इसको आप बोल्ड करना चाहें, ये आपने बोल्ड कर दिया। अब अगर आप कोई भी चीज़ की तब्दीली करते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास नोटबुक कुछ सेल हो गई, सेल हो गई, आपने इसको 2 कर दी तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। अगर इसकी ये सेल नहीं है, ये डिस्काउंट था, आपके पास ये रेट है, रेट अगर इसके रेट जो है वो ज़्यादा हो गए तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके रेट अगर ऑटोमेटिकली आपने यहाँ से ये तब्दील किए तो ये आपके सामने वैल्यू तब्दील हो रही है। तो यहाँ पर गौर से देख लीजिए जो मैंने फंक्शन लिखा है वो फंक्शन क्या है। ये फंक्शन है आपके सामने। मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, आपके समझने के लिए, आसानी के लिए मैंने यहाँ पर कॉमा पहले लगाया और उस फंक्शन को पेस्ट कर दिया। तो वो फंक्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने इस जगह पर जो है वो इस फंक्शन को परफॉर्म किया है। ये फंक्शन मैंने इस जगह पर लिखा है, तो ये फंक्शन इस जगह पर अप्लाई हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि यहाँ ये मैंने फंक्शन लिखा है तो इसका ये रिएक्शन हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से कट कर रहे हैं, कट करने के बाद चाहें तो इसके नीचे रख लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ पे ये फंक्शन अप्लाई हुआ है।
इस कॉलम को। तो अब आपके सामने ये इस तरीके से वैल्यू आ चुकी है कि ये वाला फंक्शन हमने जो है वो ऊपर अप्लाई किया है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। यहाँ पर शीट नंबर 2 के ऊपर मैंने काम किया था। शीट नंबर 2 के अंदर यहाँ पर मैंने इसी तरीके से आपके पास ये फार्मूले लगाए थे जो आपके सामने आ रहे हैं। ग्रोस सैलरी का मैंने लगाया था जिसके अंदर ये सारी वैल्यू थी। बिल्कुल आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। आप इसको सम का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप गए, अब ये नेट सैलरी है। नेट सैलरी के अंदर यहाँ पर मैंने ये फार्मूला जो लगाया था मैंने इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैंने रिमूव करने के बाद इस जगह पर ये आपने शीट बना ली होगी, इस जगह पर मैंने लिखा इक्वल टू सम। सम लिखने के बाद मुझे सम किसका चाहिए, D4 से लेकर मुझे सम चाहिए E4 तक का। मैंने एंटर किया, ये सम सबका आ गया टोटल। अब यहाँ पर मैंने लिखा पैड टोटल। मैंने इस जगह पर लिखा पैड सैलरी, पैड नेट सैलरी कि टोटल कितनी सैलरी पेड हुई हैं वो मुझे यहाँ पर चाहिए। इस कॉलम की फॉर्मेट मुझे नहीं चाहिए। मैंने इस कॉलम को पूरा सिलेक्शन करके मैंने इसकी जो टेबल फॉर्मेट थी उसको मैंने यहाँ से मैंने कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए टेबल की फॉर्मेट जो आपने अप्लाई की हुई है। उस फॉर्मेट को अगर मैं यहाँ से बिल्कुल रिमूव करके इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ये मैंने नॉर्मल कर दिया। इस जगह के ऊपर मैंने फॉर्मेट जो टेबल की ऑटो फॉर्मेट यहाँ पर मौजूद है उसको भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और ये इस जगह पर आ गया मैं। और आने के बाद मैंने यहाँ पर टोटल इस कॉलम को मैंने रिमूव कर दिया कि कॉलम का नाम नहीं चाहिए। अब यहाँ से मैंने इस जगह के ऊपर मैंने कहा कि जनाब टोटल पेड सैलरी, मैंने कहा इजिकल टू सम का ब्रैकेट ओपन, मुझे टोटल कितनी पेड सैलरीज हुई हैं वो F4 से लेके, ये सिलेक्शन मैंने कर ली, F4 से लेके F14 तक एंटर किया। ये मेरे सामने आ गई कि ये तकरीबन इतनी सैलरीज पेड हुई हैं। अब इसके अंदर इस तरीके से टेबल से भी ले सकते थे, इस तरह से भी ले सकते थे कि सम मैंने लिखा और मैंने लिखा F4 से लेकर F14 तक जो सैलरीज पेड हुई हैं वो बता दें तो वो इतनी होंगी। इसी तरीके से सैलरीज़ के बाद आपने कहा ये पेड सैलरीज़ हैं कि जो सैलरीज पेड की गई हैं। अब आपने यहाँ पे लिखा MAX मैक्सिमम सैलरी। मैक्सिमम सैलरी के लिए मैंने आपको फंक्शन लिखवाया हुआ है मैक्स का। आपने लिखा इजिकल टू MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन, F4 से लेके F14 तक आपने एंटर किया, ये मैक्सिमम सैलरी आ गई। इसी तरीके से मिनिमम, आपने कहा मिनिमम मुझे सैलरी चाहिए, मालूम करनी है कि मिनिमम सैलरी कितनी है। तो आपने उसके लिए यहाँ आए इजिकल टू MIN मिनिमम लिखा। लिखने के बाद यहाँ से वही F4 से लेके F14 तक आपने साइन दिया और ये आपके पास हो गया मिनिमम सैलरी। उसके बाद आपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, आपने कहा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं यहाँ पर, इजिकल टू COUNT काउंट का फंक्शन लगाया। और आपने कहा कि कोई भी कॉलम न्यूमेरिक कॉलम ले लें जिससे आप काउंट कर सकते हो। आपने कहा D4 से लेकर D14 तक कोई भी न्यूमेरिक दे दीजिए। 11 रिकॉर्ड आपके पास इसमें मौजूद है। तो आपने मैक्सिमम, मिनिमम, रिकॉर्ड और यहाँ से AVERAG एवरेज सैलरी भी आप लेना चाह रहे हैं कि एवरेज सैलरी क्या है, तो यहाँ आप फार्मूला लिखेंगे इजिकल टू AVERAGE एवरेज ब्रैकेट ओपन F4 से लेके F14 तक एंटर किया, ये आपके सामने एवरेज सैलरी आ गई। तो आपने यहाँ पर जो फार्मूले या फंक्शन यूज़ किए हैं वो आपके सामने हैं। अब इन्हीं को मैं इनके सामने कॉपी कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इस फार्मूले को मैंने यहाँ से कॉपी किया Ctrl+C से, और मैंने अभी आपको बताया था कि कॉमा लगा के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये फार्मूला यहाँ लगा है। इस फार्मूले को भी एज इट इज़ मैंने यहाँ से सिलेक्शन की, कॉपी किया और कॉपी करके कॉमा लगा के यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये आपको दिख रहा है। फिर इसी तरीके से यही काम मैंने अगेन मैंने ये काम यहाँ पर दोबारा से किया। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एंटर किया और यहाँ आकर मैंने कॉमा लगा के इसे पेस्ट कर दिया। यही काम मैंने यहाँ पर अगेन किया कि मैंने इसको सिलेक्शन करके मैंने इसको कॉपी किया, एंटर किया और यहाँ कॉमा लगा के मैंने
मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और इस फंक्शन को पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों को समझ लें, यहाँ से फिर मैंने यही किया कि F2 की से मैं अपना कर्सर लेके आया, सिलेक्शन किया, कॉपी किया, एंटर किया, कॉमा लगाया और पेस्ट कर दिया। अब आप लोग ये फंक्शन देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए हैं, ये जिससे वैल्यू जनरेट हुई है। अब ये जो वैल्यू आपके सामने जनरेट हुई है, ये सारी की सारी वैल्यू आपके सामने जो आ रही है, इनके सामने मैंने इनके फंक्शन लिख दिए हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इसको हमने कौन कौन से फंक्शन से जनरेट किया है। अब इसी तरीके से ये आपके सामने आ रहा है। अब अगर आप इनका यहाँ पर भी टोटल चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पूरा टोटल यहाँ पर आ जाए इस शीट का, कि यहाँ पर इसका टोटल आ जाए कि बेसिक सैलरीज कितनी है, आपने कहा इजिकल टू सम लगा के ब्रैकेट ओपन, यहाँ से D4 से कॉलन D14 तक एंटर किया, ये आपके पास आ गया वैल्यू कि ये टोटल बेसिक। अब इसी को अगर आप यहाँ से फार्मूले को कॉपी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू खुद ब खुद यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी। ये कैलकुलेशन हो गई। आप इनको चेक कर सकते हैं, हर कॉलम का टोटल यहाँ पर आया हुआ है। टोटल अमाउंट्स, सही है, ये टोटल अमाउंट्स। और यहाँ पर आपने लिख दिया कि रुपीज़, ये आपके सामने आ रहे हैं। अब आप इसको देख लें कि इस कॉलम का पूरा इसके नीचे आ रहा है। आप इसका अगर फार्मूला वही चीज़ इसको कॉपी करना चाहते हैं, मैंने इसका फार्मूला कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एंटर किया और इधर मैंने कॉमा लगा के पेस्ट कर दिया। आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया है या क्या लिखा है। इसी तरीके से इसका अगर आपको चाहिए, आपने F2 दबाया, इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कॉपी किया, एंटर किया और यहाँ पे कॉमा लगा के पेस्ट कर दिया। ये आपको इस कॉलम में जो मैंने फार्मूला कॉपी किया था और जो एड्रेसेस दिए हैं वो यहाँ आ गए। अगेन इसके आगे हम चलते हैं, F2 फिर मैंने प्रेस किया, फिर मैंने इसको F2 करके जो F2 प्रेस किया है इसके अंदर, और इसकी तमाम F2 करने के बाद मैंने इसकी सिलेक्शन की, कॉपी की, मैंने यहाँ पर कॉमा लगाकर मैंने कॉमा लगाया, इस जगह पर कॉमा लगाया, कॉमा लगा के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये आपके सामने हर जगह की कि ये वैल्यू हमने कहाँ से निकाली और ये वैल्यू कहाँ से आई, और उसके नीचे इनके फार्मूले लगे हुए हैं, जिससे आपको समझने में खासा आसानी होगी कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से फार्मूले या फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा। दोबारा से देख लीजिए इसको, ये सारी चीज़ें ये आपके सामने, ये फार्मूले लगे हुए, इसके नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर दें, वीडियो को पॉज करके ये फार्मूले नोट कर लें। ये शीटें मैंने पिछली बार एक दफ़ा बनवाई थी, क्लास 11 नंबर क्लास के अंदर बनवाई थी। ये सारी शीटें उसकी पार्ट 2 और 3 के अंदर बनी हुई थी ये शीटें, और इसके अंदर ये मैंने फार्मूले लगाए हैं। इंशाल्लाह आगे मुकम्मल प्रैक्टिकल शीट्स भी देखेंगे। ये अगली शीट है, इसके अंदर भी इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कहा था टोटल मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स निकालना बहुत आसान है। आपने लिखा सम, ब्रैकेट ओपन, कहाँ से, आपने कहा C5। अब यहाँ से आपने इसको कहा कि C5 से मुझे दे दो टोटल कहाँ तक का, G5 तक का, एंटर किया। अब आपने यहाँ पर जो है इसका टोटल दे दिया। यहाँ से आप इसको अगर कॉपी कर देते हैं, अब आप देखेंगे जो भी नंबर आप यहाँ पे पुटअप करेंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जनाब इसके टोटल होके आ रहा होगा। तो आप अगर इस किस्म की कोई शीट बनाते हैं, रिजल्ट शीट्स वगैरह, तो उसके अंदर आपके सामने इस तरह से आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। आप बाकी नाम वगैरह इसके अंदर दे दीजिए। तो जब नाम वगैरह आप दे देंगे तो इसी तरीके से एक दफ़ा फार्मूला कॉपी कर दें, देन उसके बाद आप देखें ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका तमाम डेटा को करता चला जा रहा है। बाकी इसको मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, मुझे उम्मीद है आपने 15 रिकॉर्ड इसमें डाले हुए होंगे, तो इतना ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इन फार्मूले फंक्शंस को आप परफॉर्म करेंगे तो काफ़ी आपको आसानी होगी। इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर हम मज़ीद और चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे। अभी फार्मूले मुकम्मल नहीं हुए, तो अगली क्लास के अंदर इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो या इसी क्लास के एंड पे एक और वीडियो अपलोड करूँगा, उसको भी देखिएगा। फिर आगे हम प्रैक्टिकल मुकम्मल शीट्स बनाने की तरफ जाएंगे कि सैलरी मुकम्मल शीट कैसे बनती है, रिज़ल्ट शीट कैसे बनती है, कंडीशंस और दीगर फंक्शंस को भी समझेंगे।
अल्लाह हाफिज़।